मिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा मिनी। मिनी, तुम मेरी दोस्त हो ना, बचपन से जानती हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो ना ये सब बातें अनिरुद्ध, ये समय है क्या इन सब बातों का? बताओ ना मिनी। पहले ही तुम्हारे दिल पर कम बोझ है क्या? नहीं मिनी, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि बोनिता की जो हालत है, क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? क्या मेरी वजह से बोनिता आज मर? क्यों दिल दुखा रहे हो अपना? सच सुनने की ताकत है तुम में? जानती नहीं क्या मैं कि पूरी दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ये बातें सही लगती है। मिनी, जो कहना है कहो, मैं सच सुनने को तैयार हूँ। सच में मिनी, मुझे बताओ ना। सच सुनना चाहते हो ना तुम? ठीक है, तो फिर सुनो। हाँ, मुझे भी लगता है कि बोनिता की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। सही। 6 बार उल्टियां कर चुका है सौरभ जब से खाना खाया है। कहीं खाने में कुछ गलत तो नहीं चला गया? बहू, आज सौरभ के लिए खाना तुम्ही ने परोसा था ना? खाना बहू ने जरूर परोसा था, पर सौरभ के बाद वही खाना बहू ने भी तो खाया था। फिर बहू को कुछ हुआ क्या? नहीं ना? सौरभ, अब ठीक हो ना? अरे, ये बुढ़िया कहाँ से आई घर में? क्या है इसमें? और इसमें ये हरा हरा क्या है? कौन कर रहा है जादू टोना मेरे बेटे पे? कौन फूंक रहा है मंत्री? मालिकों को शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना बहू? सारा काम अच्छे से किया ना हवेली में? हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था। छोड़िए ना, आप आराम कीजिए। मैं कर दूंगी, मैं परोस दूंगी खाना। हे भगवान, ये दवाई अपना चमत्कार दिखा दे। ये इसको खा ले और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। इसे कोई न तोड़ सके। जानती थी कोई ना कोई चालाकी घूम रही है तेरे दिमाग में बहू, पर जब तक तेरी माँ दहेज की बाकी बकरियां नहीं दे देती, तेरे और सौरभ का रिश्ता मजबूत कैसे रहने दे सकती हूँ मैं। अब देख क्या करती है ये सुरमई। अरे, ये बहू के पल्लू में क्या लगा हुआ है हरा हरा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है, देखो, जैसा इस पुड़िया में है। इसका मतलब बहू, तुम जादू टोना कर रही हो मेरे बेटे पे? हे दुर्गा माँ, मतलब उस दिन जो तुम्हारे पिताजी मरने की कोशिश कर रहे थे, तुम उसका बदला मेरे बेटे से ले रही हो? देखो बहू, मुझे पता है तुम अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेटा है ना, सौरभ। तुम्हें जान लेनी है ना, जान लेनी है ना विराज? तुम इससे कहो अगर इसको जान लेनी है ना तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को बच दे। ये आप क्या कह रही है? पति है वो मेरे, मैं उनका बुरा चाह सकती हूँ क्या? ठीक है बहू, एक काम करो, हाँ, तुम सौरभ की कसम खा लो कि तुमने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। खा लो कसम। बहू,
अगर तुम सच्ची हो तो फिर कसम खाने में कैसा डर? मैं इनकी झूठी कसम खा सकती हूँ क्या? मैं इनका बुरा चाहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैंने खाने में पुड़िया से दवाई मिलाई, पर क्योंकि वो दवा वाले ने कहा था ये चमत्कारी दवा। सौरभ, सौरभ बेटा, मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, पर ये तो उल्टा ही हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, कहीं बोंदिता ने वो दवाई ना ली हो। पर क्या ये तुमने जानबूझ के किया? नहीं, तुम जिद्दी हो, इसमें क्या तुम्हारी गलती है? नहीं, बोंदिता की भलाई का फितूर तुम्हारे सर पर चढ़ा है, इसमें क्या हम तुम्हें दोष दे सकते हैं? नहीं, तुम बोंदिता की भलाई चाहते हो ना? पर बिनोय अंकल ने अगर तुम्हें चुनौती दी है तो क्या इसमें उनकी गलती नहीं? सोचना चाहिए था उन्हें कि तुम हमेशा से जीतते आए हो, चाहे वो स्कूल की रेस हो या बैरिस्ट्री का गोल्ड मेडल। तुम्हें जीतने की आदत है अनिरुद्ध, तो क्या ये चुनौती तुम हार सकते हो? एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। हाँ, चुनौती जीतने के पागलपन में तुमने बोंदिता को भूखा रखा, प्यासा रखा, थोड़ी ज्यादती ही कर ली तुमने, पर इसमें हम तुम्हें दोष दे सकते हैं क्या? कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम बोंदिता की मदद करना चाहते हो, और समाज का क्या है, वो तुम्हें बोंदिता का दुश्मन मानते हैं ना, तो माने। तुम्हें फर्क पड़ता है क्या कि बिनोय अंकल और त्रिलोचन काका क्या सोचते हैं? तुम बोंदिता की माँ की चिंता मत करो, मैं समझाऊंगी उन्हें कि तुम फितूर में अपनी लकीर पार कर जाते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम भलाई चाहते हो, और उसी भलाई के चक्कर में अगर तुम बोंदिता को उसकी माँ के पास छोड़ाओगे, उसके घर, तो मुझे पता है बोंदिता की माँ भी समझ जाएंगी। आखिर बोंदिता की खुशी उसकी जिंदगी किसी चुनौती की हार जीत से ज्यादा बढ़कर है तुम्हारे लिए, है ना अनिरुद्ध? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है, जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा।
मेहनत करने के बाद भी बोंदिता की समस्या में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है? कम हुई है मेरी बच्ची की परेशानी? उल्टा आपके फितूर ने मेरी बच्ची को और भी परेशानी में डाल दिया है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि अब किस पागलपन में मेरी बच्ची भूखी प्यासी न मर जाए। सही कहा मिनी तुमने। मैं जिम्मेदार हूं बोंदिता की इस हालत का। मैं जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार हूं बोंदिता की इस हालत का। मैं जिम्मेदार। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं मिनी। स्वीकार करता हूं मैं अपनी हार। कैसे बोंदिता को होश आए और वो सफर काटने के काबिल हो, मैं खुद उसे उसकी मां के पास छोड़ाऊंगा। मैंने